Hello बच्चों, let's read the following question. Find the de Broglie wavelength in angstrom associated with a proton moving with a velocity 0.5 c, where c is equals to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Rest mass of proton is 1.675 into 10 raised to power minus 27 kilogram, and h is equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. हमें क्या बोला है कि एक प्रोटॉन के साथ जो कि 0.5 c की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है इन एंगस्ट्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड आउट। उसका रेस्ट मास दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है एंड हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोग्लीज वेवलेंथ। डी ब्रोग्ले वेवलेंथ के लिए सपोज इसे हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है h अपॉन m इंटू वी। अब यहाँ पे h जो है वो डिनोट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। v जो है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को। एंड अगर जो v है वो क्या करे, अप्रोच करे स्पीड ऑफ लाइट को, c जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो उस टाइम पे जो मास है वो वेरी करता है। मास क्या करता है? वेरी करना शुरू कर देता है। एम नॉट जो है लेट अस से वो क्या है? रेस्ट मास है। तो उस केस में जब v जो है वो c को अप्रोच करेगा तो m किसके इक्वल हो जाएगा? m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। अब इस क्वेश्चन में जो स्पीड है वो 0.5 c है, दैट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, व्हिच मींस वी विल यूज m relativistic mass instead of the rest mass। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम m का वैल्यू निकालेंगे। m इक्वल होगा किसके? m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v का वैल्यू 0.5 c दिया है हमें, अपॉन में क्या है? c का स्क्वायर है, इस टर्म का भी हमारे पास स्क्वायर है। यहाँ पे हमने यूज किया है द गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 0.5 c। So from here we can write m is equals to m naught upon square root of 1 minus c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0.25, क्योंकि क्या रह जाएगा? 0.5 का स्क्वायर रह जाएगा, that is 0.25। So from here we will get m is equals to m naught upon square root of 0.75। Consider it equation number 1। अब हमने लैम्डा के लिए इक्वेशन क्या लिखा था? h अपॉन m इंटू वी। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। यूजिंग 1 वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन, यहाँ पे m नॉट आ जाएगा तो ऊपर क्या चले जाएगा? 0.75 अपॉन में साथ में m नॉट के साथ क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। अब यहाँ से हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? h प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, दैट इज 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second है उसका वैल्यू। m नॉट का वैल्यू दैट इज रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन 1.675 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम हमें दिया है। एंड स्पीड जो है वेलोसिटी प्रोटॉन का दैट इज 0.5 c हमें दिया है। तो अब यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो लैम्डा विल बी 6.6 into 10 raised to power minus 34 multiply by square root of 0.75 divide by m naught, that is 1.675 into 10 raised to power minus 27 multiply by speed, that is 0.5 into c। c जो है वो कितना है हमारे पास? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड हमें दिया है, इसका वैल्यू ये तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आ गया 3 into 10 raised to power 8। तो इन वैल्यूज को डिवाइड करके हम लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.27 into 10 raised to power minus 5 meter, or we can write lambda is equals to 227 into 10 raised to power minus 7 meter। अब ये वैल्यू मीटर में है और हमें क्वेश्चन में बोला था कि वैल्यू निकालना है हमें एंगस्ट्रॉम में। पहले तो इस वैल्यू को हम रीराइट कर लेते हैं। हमने फाइंड आउट किया लैम्डा 227 into 10 raised to power minus 7 मीटर है। नाउ वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 raised to power minus 10 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 10 raised to power minus 7 है। सो पहले 10 raised to power minus 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 raised to power minus 10 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 raised to power plus 3 and 10 raised to power minus 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 raised to power minus 7 तो एज इट इज है।
अब यहाँ से ये फैक्टर तो 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या बन गया, 227 multiply by 10 raised to power 3 multiply by 10 raised to power minus 10 and units are meter. So lambda is equals to 227 multiplied by 10 raised to power 3 angstrom आ गया. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.